क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू खान हुआ। अच्छा, आप लोग जो यहाँ जाम लगाए हुए हैं, आप लोग का मांग क्या है? मांग है कि हम लोग आज एक सुबह में जोगेंद्र पासवान मीटिंग जमा किया, जो कि 10 बजे रात के शिमला देवी नाम करके उसका घर में ताक झाँक कर रहे थे, और इसमें उसका लड़का लोग देखा और हल्ला शोर शराबा हुआ। तो सुबह में मीटिंग जमा हुआ कि काहे को हमारे घर 10 बजे गई। जोगेंद्र पासवान के 2 लड़का करंट के चपेट में आने से उसका मौत हुआ है, और बाई नामजद केस किया है थाना में रमकंडा। और जो आरोपी है वो खुलेआम जाके कह रहा है कि 5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया दे दिए हैं, कि हमको कुछ होने जाना नहीं है। और इसी बीच में शोर शराबा होने लगा, सब पूरे समाज जुटा था मीटिंग के तौर पर, कैसे कहा और क्यों गई शिमला देवी उसका घर में ताक झाँक करने। तो वो बोली कि गए थे, लेकिन हम ऐसे ही घूमने गए थे, देख रहे थे। तो पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि अगर नामजद केस है तो उसको गिरफ्तार करें, गरीबों का साथ दें। क्या आपको इसमें बिजली विभाग का भी कोई लापरवाही लग रही है? विभाग का लापरवाही है कि लगातार शशि भूया के घर से जो खींचा गया था, मकई होते हुए अपने घर नए घर में ले गया था, और तार गिरा हुआ था, तो बिजली विभाग को भी एक्शन लेनी चाहिए। क्या बिजली विभाग को मीटर लगाई है उसमें? मीटर लगा हुआ है तो तार वहीं से कनेक्शन नहीं। अब ये जो तार नंगा खींची गई है, जो नया घर में खींचा है वो बंदा, तो उसमें मीटर लगाया है या नहीं लगाया है? नहीं, मीटर से ही खींचा था लंगा तार नया घर में। नया नहीं समझे बात को? मीटर से खींचा, जहाँ पे ले गया वहाँ पे मीटर लगा हुआ है? नहीं, इसका मतलब वो बिजली चोरी करके चला रहा था? बिजली चोरी करके नहीं, मीटर लगा हुआ था। तो इसकी घर में मीटर है, हाँ। और उससे कन्वर्ट करके ठाठ में बांध के 2 तार नए घर में ले गया, और वहाँ तार गिरने से पहले मकई में गिरा हुआ है कि कैसे है, 2 बच्चे उसमें सट के मर जाते हैं। फिर शोर शराबा हल्ला गुल्ला होने के बाद हम लोग सब जाते हैं तो देखते हैं कि तार में सटा हुआ दोनों बच्चा था, और मकई के खेत में, और तार गिरा हुआ था। जब जो हमारा रमकंडा के थाना प्रभारी के माध्यम से पुलिस प्रशासन गए और उस तार को रिकवरी किया, और तार को लाया गया। बिजली विभाग के भी लोग गए, उसमें लंगा तार का यूज पूरा किया गया है। लंगा तार होना नहीं चाहिए, जब मीटर से कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोभर तार होता है, लेकिन इन्होंने लंगा तार, वो भी बिजली का मोटा वाला तार था, सिंगल तार उधार के। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जाम किए हैं कि किसी का समस्या का समाधान किया जाए। भाई नामजद केस है सर, कोई भाई नामजद केस किया है उसको गिरफ्तारी करे, या पुलिस प्रशासन को हल्का समझ रहा है। लोग कह रहा है कि 5 लाख में खरीद लिए तो 5 लाख तो 4 लाख दे दिए, ऐसे हमारी पुलिस प्रशासन भी बदनाम हो रही है। इसलिए उनको अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद। ये है नागेंद्र पासवान, जोगेंद्र पासवान फगवारी के रहने वाले हैं, और इन्हीं का 2 बच्चे जो करंट लगने से मौत हो गई है। तो क्या ऐसा हुआ कि आपको जाम करने की नौबत आ गई, बताएंगे? जाम करने की नौबत की, न हमको प्रशासन कुछ कर रहा है, न कुछ अभी तक रिपोर्ट दे रहा है। जा रहा है हाली आ रहा है, लिख पढ़ के कि कुछ नहीं बतला रहा है। न कह रहा है गांव में कि मेरा वो लड़को कह रहा है कि हम पैसा देके 5 लाख रुपया हम बेल करा लेंगे, हम इशर कर लेंगे। अच्छा, क्या आप लोग जो प्राथमिक दर्ज किए हैं बाय नेम किए हैं? हाँ, बाय नेम है। तो उसमें पुलिस प्रशासन कुछ नहीं की? कुछ नहीं कर रहा है, जा रहा है, लिख कर रहा है, साइन कर रहा है, डायरेक्टली बोल दे रहा है एक्सीडेंटल केस है। एक्सीडेंटल केस है। तो क्या वहाँ पे नंगा तार था या फिर कोभर तार था? क्या तार था? वो तार लटकाया हुआ था कि घर में कहीं किसी गया हुआ है तार है? घर से लंगा तार खींच के ले गया था लाइन से। लेने के बाद बिजली विभाग वाला गया, वो भी काट के लाया, प्रशासन लाया, मगर कुछ नहीं अभी तक ले करवाया। न बिजली विभाग किया, न मेरा थाना वाला कुछ किया। जाता है, जाके झाँक के चलाता है। क्या वो तार काट के वहाँ से हटा दिया गया कि तार अभी है? हटा दिया, बिजली विभाग वाला ला लिया है। थाना लाया, थाना लाया। तो आप क्या चाहते हैं, बिजली विभाग से क्या चाहते हैं आप? हमको निसाफ देवे, हमको कुछ नहीं चाहिए, निसाफ चाहिए। प्रशासन हमको निसाफ देवे। चलिए ठीक है। अभी तक निसाफ क्यों नहीं दिया हमको? चलिए ठीक है। हमको 19 तारीख के बच्चा में, आज क्या तारीख हो गया? 26 तारीख हो गया, मेरा कहे नहीं दे रहा है। 25 तारीख हो गया, काहे नहीं दे रहा है इंसाफ? रात में जाके जेकर घर सटल है बच्चा, ओकर घर से जाके झाँक रहा है, उसको मम्मी झाँक रहा है, इसे मुर्की से मेरा झाँक रहा है। हम गांव घर जमा किए, गांव कहा कि चलो
था करते हैं। लड़का मेरा बेहोश हो गया था डरा के, क्या अदाब से गया था झाँकने मेरा घर। हमारा जीवन का डर हुआ, गांव हम जमा किए, गांव कहा कि चलो थाने पर चलते हैं। अब थाना में क्या आज गए आप? नहीं गए हैं, जाम किए हैं। चलिए ठीक है सर, हमारे बीच उपस्थित हैं अनुमंडल से आए हुए इंस्पेक्टर साहब। तो हम चाहेंगे कि इनके कहने पर ही ये जाम यहाँ से हटी है। आप इन जाम जो किए थे उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर आप? हम लोगों की पूरी सांत्वना पीड़ित परिवार के साथ है और हम लोग इनकी हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि सीओ साहब एवं एसडीओ साहब से भी इस संबंध में वार्तालाप हुई है मेरी। उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि इनकी राशन एवं कुछ वित्तीय मदद की जा रही है वर्तमान में, और सरकार के द्वारा जो भी प्रावधान है उनको दिलवाने के लिए एसडीओ साहब से मैंने बात की है। और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर अनुमंडल में एसडीओ साहब से मिलूँगा। साथ ही साथ जो इनके द्वारा लिखित आवेदन पर केस हुआ है वर्तमान में, अभी तुरंत मैं जा करके उस पीओ को देखूंगा कि किस तरह से ये घटनाएं हुई हैं, और दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करवाने के लिए थाना प्रभारी को निश्चित रूप से मैं निर्देश दे रहा हूँ। क्या सर ये तो मामला साफ है सर कि बिजली के करंट लगने से मौत हुई है। क्या ऐसे में इनको क्या मुआवजा मिल सकती है? मुआवजा का जो प्रावधान है वो एसडीओ साहब से मैं अभी मिलने के बाद ही क्लियर बता पाऊंगा कि इसमें किस किस टर्म एंड कंडीशन में आपदा प्रबंधन विभाग से मुआवजा की राशि तय होती है, क्योंकि उसका सारा कार्यकारिणी पदाधिकारी एसडीओ साहब है। और सर दूसरी तरफ कहते हैं लोग कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, कभी महीना लग जाते हैं। क्या ये रिपोर्ट जल्दबाजी में नहीं मिल सकती है? जल्दबाजी में मिल सकती है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और थाना से मैं उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवा करके जल्द से जल्द पोस्टमार्टम मंगवा दूँगा। चलिए मैं इंश्योर करता हूँ। चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद। इन उपस्थित हैं, अब चाहेंगे उनसे कि उनका परिजन भी है यहाँ पर, तो हम चाहेंगे कि जाम करने की नौबत क्यों आई। पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अजीत कुमार पासवान हुआ जी। अभी आप लोग जो जाम लगाए हैं तो क्या नौबत आ गई कि आप जाम लगाना पड़ा आपको? घटना के दिन यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, जिस तरह हमको पता चला उस तरह हम बताना चाहते हैं। जी। 19 तारीख को घटना हुआ, जिससे कि परिजनों के द्वारा हमको पता चला कि 5 रुपया देकर बच्चा को मक्का तोड़ने के लिए खेत में भेजा गया। 5 तारीख को 5 रुपये देकर बच्चों को मक्का तोड़ने के लिए गया। इसके बाद मक्का तोड़ने गया बच्चा, जिसमें कि 1-1.5 घंटा बीत गया। बच्चा लोग को नहीं पता चला अब तक कहाँ है। परिजन खोजने के बाद लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि इधर बच्चा नहीं, इधर बच्चा नहीं है। परिजनों को द्वारा ज़बरदस्ती उधर जाने के बाद 2 बच्चा वहाँ पे मिले, जो कि मृत्यु की हालत में मिले। वहाँ से आनंद फानंद में हॉस्पिटल लाया गया, डाल्टनगंज रमकंडा सॉरी, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लिखित आवेदन दिया गया थाना में, जो कि यहाँ पे थाना कोई नहीं कार्रवाई किया जा रहा है, और जिसके ऊपर लिखित आवेदन दिया गया वो खुलियाम गांव घर में बोला जा रहा है कि हम 5 लाख रुपए दे दिए, हमको कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग आज धरना किए हैं। चलिए, अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो भी हो उसको अच्छा से निर्णय करे और हमको इंसाफ दे, बस। चलिए धन्यवाद। तो मानवता के नाते हम व्यवस्था करवा देंगे। खेद है, बच्चा मर गया तो उसमें तुम्हारे काफी यहीं से प्रॉब्लम है सर, गाड़ी से पहले ही हम लोग भी 2-3 पेपर में सुने थे, तो हम भी काफ़ी मतलब वो पढ़ के हम भी मायूस हो गए थे कि 2 बच्चा इसका कोई गलती नहीं था, और अगर वो चपेट में आ गया तो बाकी अगर प्रावधान होगा तो हम पता करते हैं। अगर प्रावधान होगा देने का तो श्योर है कि वो आपको मिलेगा। और बाकी हम मानवता के नाते हम कुछ राशन आपको हम दिलवा देते हैं। जी ठीक है सर, दिलवाइए।